तो नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के टॉप 20 प्रश्न को देखेंगे। ये टॉप 20 प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, यानी कि एक प्रश्न का रिपीट जो है 4 से 5 बार कम से कम किया गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आप यदि बने रहते हैं तो ये 20 प्रश्न आपका जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी आप जरूर शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को है, लोकसभा को, न्यायपालिका को या फिर उपराष्ट्रपति को? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, राष्ट्रपति को। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जिसको मनोनीत करते हैं, नामित करते हैं, उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए प्रथम नामित जो फिल्म अभिनेत्री जो थी वो कौन थी? ऑप्शन देखिए, नरगिस दत्त, बैजंती माला, हेमा मालिनी या फिर जयललिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन हम लोग एक बार देखते हैं, निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित सदन द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं उसका जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों का जो जब संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक जब होता है, उस टाइम जो सभापतित्व करता है, जो सभापति होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी भी विधेयक जो आता है उसको धन विधेयक है कि नहीं, इस रूप में प्रमाणित करने का जो दायित्व रहता है, जो अधिकार रहता है, वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति या फिर लोक लेखा समिति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नियम समिति। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति के। अगला प्रश्न है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? अभी हम लोगों पहले ने भी जो है एक प्रश्न इसी से रिलेटेड देखा था और यह फिर से एक प्रश्न आ गया कि यह जो है धन विधेयक है, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के पास है कि यह विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और यार प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिए यार, है ना, कि आप इस तरह से वीडियो जो है बार बार देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि संसद के यदि दोनों सदनों का एक जगह यदि मीटिंग होता है तो उसका सभापतित्व कौन करता है, और अभी यहाँ पे ये प्रश्न है कि कौन बुलाता है। ऑप्शन देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों सदनों का अधिवेशन को, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? ऑप्शन है, बलराम जाखड़, के.एस. हेगड़े, जी.वी. मावलंकर या फिर सरदार हुकुम सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, के.एस. हेगड़े। यदि प्रथम स्पीकर के खिलाफ जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वो के.एस. हेगड़े के ऊपर जो है सो लाया गया था। तो अभी तक जितने भी प्रश्न आपने देखा है वो बहुत बार रिपीट किए गए हैं और सारे प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, स्पीकर के द्वारा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्पीकर के द्वारा। तो देखिए लोकसभा महासचिव, जो लोकसभा सचिवालय का जो प्रमुख होता है, उसका जो नियुक्ति होता है, जो चयन होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्पीकर के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, तो ये इसका जो है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। कहीं कहीं आपको सिर्फ ये अयंगर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का जो नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो देखिए लोकसभा का नेतृत्व करने वाला, यानी कि टोटल जितने भी लोकसभा के जो होते हैं उसका मुख्य नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री ही इसका नेतृत्व जो है करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए जो संघीय मंत्री परिषद जो है, इसका जो अध्यक्ष जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? ऑप्शन हम लोग देखते हैं, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलवाता है? तो देखिए जब प्रधानमंत्री बनता है और जब शपथ दिलवाया जाता है इनको, तो उसको शपथ कौन दिलवाने का काम करते हैं? ऑप्शन ए आपके सामने है, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए जब कोई भी प्रधानमंत्री जब लोकसभा में जब चुनाव जीत के आते हैं और जब शपथ ग्रहण होता है, उस टाइम उनको राष्ट्रपति के द्वारा उनको शपथ दिलाया जाता है पद एवं गोपनीयता की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, फिर निर्वाचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नियुक्त होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मस्ट रिपीटेड है। ठीक है, क्या है? मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक, यानी जो सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री बने रहे अभी तक में, वो कौन व्यक्ति थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा आपका डायरेक्ट, जवाहरलाल नेहरू। ये जो है सबसे अधिक दिन तक राष्ट्रपति यहाँ पे प्रधानमंत्री बने रहे हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जितने भी आप नाम देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिन तक ये रहे, फिर यहाँ पे ये रहे। ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो कौन सा प्रधानमंत्री थे जो एक बार पद से हट गए और फिर दोबारा जो है पद को संभाल लिया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, इंदिरा गांधी के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी क्या है? मस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति अभी तक में कौन है, जिनका उम्र जो है सबसे कम था और वो प्रधानमंत्री बन गए थे? ऑप्शन देखिए, राजीव गांधी, आई.के. गुजराल, चौधरी चरण सिंह या फिर मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, राजीव गांधी के साथ। ठीक है, राजीव गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका एज जो है बहुत कम था और ये क्या था? प्रधानमंत्री बन गए थे। बाकी आई.के. गुजराल, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, जितने भी थे, जवाहरलाल नेहरू, उनका उम्र क्या था? इनसे ज़्यादा था और ये जो है कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। सबसे कम उम्र कहने का मतलब 22 साल नहीं, इनका उम्र शायद उस टाइम 40 या 41 वर्ष था और ये प्रधानमंत्री बन गए थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? जो भारतीय संविधान जो हमारा है उसको पूछ रहा है कि आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे। हम लोग देखते हैं ऑप्शन, बहुत छोटा एवं सुसंगत, यह लिखित संविधान नहीं है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है और आकार में यह क्या है? मध्यम है। तो हम लोग इसको किस तरह से देखते हैं? तो इसका यदि हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से भारतीय संविधान जो है सो एक है। ठीक है, यानी कि ऐसा संविधान, भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जहाँ पर हर देश से
कुछ ना कुछ ला करके यहाँ पे एक नया संविधान को बनाया गया। ठीक है, तो हर देश में जितने भी संवैधानिक जो नियमें थी उसको पढ़ा गया और फिर यहाँ पे एक नया रूप इसको दिया गया। तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है वो मान्यता प्रदान करता है किस तरह का? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखा। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।